हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैरालिसिस होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं यानी कि कितने टाइप्स होते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो क्या क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं, और लास्ट में जानेंगे कि किसी को पैरालिसिस हो जाए तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसे सही करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट को या अपनी पूरी बॉडी को अपनी मर्जी के अनुसार उसे मूव नहीं कर पाते। ये होता क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्रेन होता है। जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स को भेजता है, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजता है हमारी मसल्स के पास जब हमें मसल्स मूव करनी होती है तो, और उसी के अकॉर्डिंग मसल मूव होती है। तो जब ये मैसेज यानी कि जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन से हमारी मसल के पास, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या वो हमारी मसल्स तक ना पहुंच पाएँ, तो इस कंडीशन में हमें पैरालिसिस हो सकता है। अब जानते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। दो टाइप्स का होता है पैरालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस और पार्शियल पैरालिसिस। कंप्लीट पैरालिसिस आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें हमारी पूरी बॉडी का पैरालिसिस हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करती। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और इस कंडीशन में जो न्यूरॉन्स हैं वो रीजनरेट नहीं हो पाते, मतलब एक बार वो डेड हो गए तो फिर से नॉर्मल नहीं हो पाते। एक होता है पार्शियल पैरालिसिस जिसमें हमारी बॉडी का या हमारी कोई भी बॉडी का जो पार्ट है उसका कुछ पोर्शन ऐसा हो जाता है जिसका पैरालिसिस हो जाता है, वो मूव नहीं हो पाता हमारे अकॉर्डिंग। इसे हम फेशियल पैरालिसिस या फिर बेल्स पैरालिसिस कहते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो क्रेनियल नर्व 7 होती है वो डैमेज हो जाती है इस कंडीशन में। फिर जान लेते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं पैरालिसिस के। सबसे पहले पेन होता है अफेक्टेड एरिया में, जहाँ का पैरालिसिस हुआ है उस एरिया में आपको पेन होगा। मसल वीकनेस, मसल वीक होंगी, फैटिक होगा, और मसल स्टिफनेस यानी कि मसल्स में जकड़न होगी, उन्हें मूव करने में प्रॉब्लम होगी आपको। फिर जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। जो पैरालिसिस है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वायरल अटैक यानी कि वायरस के थ्रू हो सकता है, और दूसरी कंडीशन होती है कि ब्रेन स्ट्रोक से हो जाए। तो सबसे पहले अगर वायरल अटैक से किसी भी वायरस के थ्रू पैरालिसिस आपको होता है तो उसे कैसे ट्रीट करना है, कौन सी उसमें टैबलेट्स, कौन सी एंटीबायोटिक, क्या क्या आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको न्यूरोबियन फोर्टे टैबलेट का यूज़ करना है। ये होती क्या है? ये विटामिन बी डेफिशिएंसी को ठीक करती है, जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो कि नर्वस सिस्टम है हमारा, जो कि न्यूरॉन्स को भेजता है हमारे ब्रेन से हमारी मसल्स तक, हमारे बॉडी पार्ट्स तक, उसे ये हेल्दी रखने का काम करता है। उसके बाद आ जाता है एसाइक्लोविर टैबलेट 400 mg। एसाइक्लोविर आपको पता ही है, ये एंटीवायरल ड्रग होती है, वायरस को किल करने के, डिस्ट्रॉयड करने के यूज़ में ली जाती है। फिर आ जाता है ओमनाकोर्टिल टैबलेट। ओमनाकोर्टिल ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, इन्फ्लामेशन को ठीक करती है। फिर अगर पैरालिसिस होता है किसी को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस पेशेंट का सीटी स्कैन कराया जाता है, फिर उसकी एमआरआई कराई जाती है ब्रेन की, ताकि पता लगे कि उसका रीज़न क्या है। फिर बाद में सीटी स्टार इंजेक्शन दिया जाता है उस पेशेंट को 250 mg/ml। और ये जो आपने अभी टैबलेट देखी पीछे, न्यूरोबियन फोर्टे, एसाइक्लोविर और ओमनाकोर्टिल, ये आपको दिन में 2 बार इनका कंजप्शन करना है। 2 दिन में 2 बार ये आपको खानी है 15 दिनों तक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।